अभिषेक जी क्या चाहते हैं आप? क्या एसपी को फोन लगा के बोलें, क्या मुख्यमंत्री जी को फोन लगा के बोलें, क्या राज्यपाल के पास जाकर के बोलें, तभी कुछ बात बनने वाली है? कानून अपना काम करे, निष्पक्षता से काम करे, पीड़ितों को न्याय मिले। पीड़ित कोई भी पक्ष हो सकता है, उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपको न्यायिक व्यवस्था दिखती है? कुलदीप सेंगर के केस में क्या आपको न्यायिक व्यवस्था दिखती है, जो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हंसते हुए निकलते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं पत्रकारों को और आमजन को? तो वो हंसी आपको याद आती है कुलदीप सेंगर वाली? ये मैं बातें तब कह रहा हूं जब किसी अपराध में या अपराध की घटना को, जिसको चर्चा में, उसको आप समाजवादी पार्टी से जोड़ के देखें, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखें, फिर उनके नेताओं से जोड़ के देखें कि वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे। सुधांशु त्रिवेदी जी आज दिल्ली में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और शायरियां कर रहे हैं, तब कहां चले गए थे ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में? जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, उन्हीं के बड़े नेता अमित शाह जी का मंत्रालय, दिल्ली पुलिस ये बताती है कि महिला रेस्लरों के साथ छेड़छाड़ हुई है, मतलब वो एक तरीके से प्रमाणित कर रही है कि हाँ छेड़छाड़ हुई है, तब कहां थे सुधांशु त्रिवेदी जी? तब क्यों नहीं न्याय दिलाया? सवाल तो है कि उस टाइम में आप बोल रहे थे, मेरी इस टाइम में वो बोल रहे हैं। अभिषेक जी, यानी सिलेक्टिव चीजें तो हो रही है ना, इस चीज को स्वीकार करेंगे। अभिषेक जी, बात राजनीति के तौर पे तब हो रही है जब सरकार के लोग सवाल उठा रहे हैं, हम विपक्ष में हैं, हम आवाज उठाने की हमें आवश्यकता नहीं। जब गिरफ्तारी हो गई है तब तो बात न्याय की है, पीड़िता को भी न्याय मिलना चाहिए, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो संविधान कहता है, संविधान कहता है कि जब तक पीड़ित व्यक्ति नहीं कहलाएगा, जब तक कि उस पर आरोप सिद्ध ना हो जाए। अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए, न्यायिक प्रक्रिया जो है, जो जांच की पूरी प्रक्रिया है, वो ठीक ढंग से होनी चाहिए। अगर हम इस मांग को करते हैं तो क्या अन्याय करते हैं? क्या डीएनए टेस्ट की मांग करना, जो आधुनिक युग में आधुनिक जांच का एक माध्यम है किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, चाहे उसे झूठा फंसाया जा रहा हो या पीड़ित को परेशान किया जा रहा हो, क्या गलत है? लेकिन क्या नार्को टेस्ट की मांग करना क्या गलत है? ब्रजभूषण शरण का मामला आता है, उसमें तो कहते हैं सबसे पहले फांसी दो, उसके बाद जांच करो। किस नेता ने कहा फांसी देने की बात? भाई साहब, उसमें यही तो आप लोग मांग करते हैं कि पहले सजा दे दो, उसके बाद नेता ने जांच होगी। अभिषेक जी, न्याय की बात तो मोदी और योगी सरकार में होती है, और न्याय कैसे होता है? बुलडोजर चला दीजिए, अगर वो उसका धर्म कोई है, उसकी जाति कोई है। यहां तो बुलडोजर भी लड़खड़ा गया है। क्यों? क्योंकि अरुण असीम जी के साथ उनकी फोटो है, करीबियां हैं, सुब्रत पाठक के साथ उनकी करीबियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के लगातार संपर्क में थे, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष उनकी पैरवी करने थाने पहुंच जाते हैं, इसीलिए बुलडोजर में अब डीजल खत्म हो गया है, जो भारतीय जनता पार्टी की न्याय प्रक्रिया थी। हम फिर भी बुलडोजर के खिलाफ हैं और हम कह रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया न्याय की तरीके से होनी चाहिए, सही तरीके से जांच होके सही कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लोगों का न्याय पे विश्वास बना रहा है, जांच पे विश्वास बना रहा है। बुलडोजर योगी जी की ही सरकार है जो विकास दुबे के घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाई है और अतीक अहमद के भी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला है। हमारे देख रहे हो आप ब्राह्मणों की, वही जाति देख रहे हो आप ब्राह्मण की। सवाल तो वही है भाई, सवाल तो वही है। बीच में नहीं बोला टोपी वाले प्रवक्ता महोदय, बीच में नहीं बोला। नहीं, कीचड़ वालों से हम भी सवाल करेंगे ना, सत्ता में तो कीचड़ वाले बैठे हैं, सवाल तो जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना उस बात का। भाषा तो देखिए, भाषा का स्तर तो देखिए, आपके चैनल पे निम्न स्तर की भाषा इस्तेमाल की जाएगी, अपना विषय रखिए ना, जवाब दीजिए उसका। कमल वाले बोलिए जी। अभी अगस्त माह की बात है, कन्नौज के ही एसपी हैं और कलेक्टर हैं, वो सम्मानित कर रहे हैं नवाब सिंह जी को, माला पहना करके प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं और एक भले नागरिक की भूमिका में दिखा रहे हैं उनको। तो क्या अब एसपी साहब और कलेक्टर साहब को भी दोषी मान लिया जाए फोटो के आधार पर, समर्थन के आधार पर? जो भी गलत हुआ है उसकी न्यायिक जांच हो रही है और जांच होकर सजा हो। उस जांच को बेहतरी की अगर हम बात कर रहे हैं, हम उसके पक्ष में खड़े हो तो आप सवालात कीजिए। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष कन्नौज थाने में जाकर के पैरवी कर रहा है नवाब सिंह यादव की, तो कौन बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको भी सजा होनी चाहिए। हम तो यही जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल हमारे से ही पूछा जा रहा है, चुप्पी क्यों? बोलो भैया, क्या बोलना है? अगर गिरफ्तारी हो चुकी है, मैंने शुरुआत में ही कहा, विपक्ष से आप उम्मीद कर रहे हो और सत्ताधारी दल का जिलाध्यक्ष जाकर के वहां पे बचाव कर रहा है। आप दिक्कत किससे महसूस कर रहे हो? पहले इसको तो स्पष्ट कीजिए। क्या विपक्ष बोलेगा तभी न्याय मिल पाएगा? विपक्ष बोलेगा तभी जांच हो पाएगी? विपक्ष अगर जांच की भूमिका तय कर रहा है कि डीएनए भी हो, नार्को टेस्ट भी हो, बेहतर टेस्ट हो, निष्पक्ष हो, ताकि लोगों का विश्वास बने, महिलाएं सुरक्षित रहें, कड़ी से कड़ी सजा हो, बचने के रास्ते ना बने, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी एक सांसद मालिश करते हुए पकड़े। सुनिए मेरी बात, सुनिए बात, सुनिए बात। नवाब से सपा का रिश्ता है अभिषेक जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए पहले।
भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद मालिश करते हुए पकड़े गए, उस फुटेज को सबने देखा, वीडियो सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद को वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश के बड़े नेता अपने नौकर के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए पकड़े गए, उसका भी फुटेज और वीडियो सबने देखा, लेकिन बच के निकल गए। जांच में कहीं ना कहीं कमी होगी। जब वीडियो देखा, फोटो देखा, सारी चीजें सामने आई, फिर भी व्यक्ति बच रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो। सिंपल पूछ रहा हूं, नवाब से सपा का रिश्ता है या नहीं? नवाब सिंह से सपा का रिश्ता है या नहीं है? नवाब सिंह यादव का रिश्ता वही है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में तमाम भाजपा के सांसद और विधायक और मंत्री दूसरे दलों से आके बने हुए हैं। नवाब सिंह कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया अब हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरुण असीम के साथ उनकी फोटो है, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद सुब्रतो पाठक के साथ उनकी फोटो है, तमाम बड़े नेताओं के साथ। नवाब का रिश्ता आप सपा से? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आईआर स्टेटमेंट दीजिए कि हाँ चलो हम साथ में चलते हैं, और दोनों को सलाखों के पीछे जो आपने रखा है, जो सजा मिले उनको दो। लेकिन यहाँ पे सेलेक्टिव राजनीति कौन ढूंढ रहा है वो देख रहा है लोग। यहाँ पे हिमांशु त्रिवेदी जी वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं सिलेक्टिव, आप हमको बता रहे हो, सरकार में आप हो, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो जो उनके साथ घटना घटी। अभिषेक जी देखिए क्या बात हो रही है, आप सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पे, उस पे भागने का रास्ता देख रहे हैं। अरे टोपी वाले भैया आपको क्या दिक्कत? अरे कीचड़ वाले भैया आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, कीचड़ वाले भैया जवाब दो ना कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को बचा रहे हो जो नवाब सिंह की पैरवी करने थाने में पहुंचा? कीचड़ वाले भैया क्यों बचा रहे हो उस एसपी को जो अच्छा व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहा है? नवाब सिंह को माला पहनाते, प्रमाण पत्र देते इसी अगस्त महीने में। कीचड़ वाले भैया कुलदीप सेंगर को किसने बचाया था? कीचड़ वाले भैया ब्रजभूषण शरण सिंह को किसने बचाया था? बताइए ना उन लोगों के नाम, आपने कौन सी सजा दिला दी उन लोगों को? टोपी वाले भैया के बीच में मैंने नहीं बोला था। लेकिन कीचड़ वाले भैया साहब सत्ता में वो सवाल आपसे पूछेंगे ना, या जितने भी लोग हैं सवाल आपसे ही पूछेंगे, जवाब आपको ही देना है। भारतीय जनता पार्टी का 9 जिलाध्यक्ष को कब पार्टी से निकाल रहे हो आप? हमने कमल खिला के उसे सही किया है, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। अभिषेक जी मुझे कीचड़ वाले भैया भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को कन्नौज को कब पार्टी से निकाल रहे हैं जो नवाब सिंह को बचाने के लिए थाने में गया था? इस बात का स्पष्ट जवाब दीजिए। यस जी ऋषभ जी, अभिषेक स्पष्ट जवाब हाँ या ना में बताएं। सरकार आपकी है, अब टांगिए ना, अगर ऐसे लोग को टांगिए, क्या दिक्कत है? तभी कुछ बोलूंगा जब इनको समझाएंगे। क्रय बेबी जो बीच में रोने लग जा रहे हैं, इनको समझाइए पहले। हाँ नहीं बोलेंगे, अब बोलिए। ऐसे लोगों को टांगिए ना सर, सरकार आपकी है, विपक्ष का क्यों इंतजार करना है? पगड़ी शान है, पगड़ी तो बड़ा शान की चीज है, बीच में कूदने लग जाते हैं। या तो बोल दीजिए, बोलिए ऋषभ जी, बोलिए। तो सर पे लगाए हैं आप, ऋषभ जी बोलिए। इंतजार है जवाब। ऋषभ जी बोलिए, ऐसे लोगों को टांगिए ना सर, क्या दिक्कत है? कहने का मतलब ये है कि जब ये इस तरह की चीजें राजनीति तब निकल कर आती है अभिषेक जी, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख रहे, बहुत सम्मान के साथ उनको मैं सर झुका के नमन करता हूं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का, जब उन्होंने ये कह दिया था कि लड़कों हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख ऐसी बातें करेंगे तो उनके कार्यकर्ता क्या कहेंगे, तब सवाल खड़ा होता है। लेकिन मैं अभी भी इसीलिए भाजपा के जिलाध्यक्ष को बचा रहे हैं क्योंकि श्रद्धेय नेता जी ने कहा था। आज की यही कहना चाह रहे हो कीचड़ वाले भैया? आज की घटना में पकड़िए, टांगिए सर, स्थिति जो है वो सामने दिख रही है। अब बुलडोजर वाला न्याय प्रक्रिया कहाँ चली गई? हम तो कह रहे हैं आप न्याय दिलाओ ना। कौन सा बच रहा है और आगे भी चलेगा? माफियाओं को मिट्टी में मिलाए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ कितना चला, कुलदीप सेंगर के यहाँ कितना चला, और नवाब सिंह को जो भाजपा का जिलाध्यक्ष बचा रहा है, उस जिलाध्यक्ष के यहाँ कब बुलडोजर चलेगा वो तारीख बता दीजिए। इंतजार का यश जी वेट अब सम्राट जी अब देखिए, लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब चलेगा बुलडोजर। अभिषेक जी सवाल इनसे पूछिए, भाजपा के जिलाध्यक्ष पे कब कार्रवाई करेंगे? सर वेट, जो बचाने पहुंचा पीड़ित के खिलाफ। यश जी सवाल पूछने का अधिकार तो मेरे पे छोड़ दीजिए। जवाब नहीं आया ना, सवाल पूछने का अधिकार तो मेरे पे छोड़ दीजिए। वो लाल टोपी नेताजी और इधर उधर घुमा करके और हमारे राजनीतिक विश्लेषक पे आरोप लगा करके, और लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सर प्लीज, बेइज्जती करे समाजवादी बेटा अपने पिता। ठीक है ऋषभ जी, अब आप ही के सहयोगी हैं, जरा उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है अभिषेक जी, ऋषभ जी अब आप ही के सहयोगी हैं, वो बोल रहे हैं, प्लीज। यश जी अब बोलिए।
देखिए के शर्मा जी भी कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है और तरीके से कर रही है, फिर क्या दिक्कत है? कोई बचाने आ जाए क्या फर्क पड़ रहा है? पुलिस काम कर रही है ना। कोई बचाने आ जाए फर्क क्यों नहीं पड़ता? अभी डॉक्टर साहब ने, कौशिक साहब ने इतनी सब बातें कर दी। जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल के लोग हैं, वो बचाने आ जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा? निश्चित तौर पे फर्क पड़ेगा। और जब फर्क पड़ेगा यानी फर्क पड़ेगा यानी जांच को प्रभावित किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि योगी जी की पुलिस सो नहीं रही है, जाग रही है, और तमाम आपने अभी बचाव करने का काम कर दिया योगी जी की सरकार को। वही योगी नहीं कर रहा हूं। अभी अभिषेक जी, पहले के शर्मा जी ने क्या बोला? बोलने तो दीजिए। मैं नहीं, पहले बोलने तो दीजिए। सर्टिफिकेट भाजपा का नहीं हूं, जो आप कहोगे तो मैं भाग जाऊंगा, कोई रास्ता तलाशूंगा। मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। हाँ। वही योगी जी की पुलिस है जो उनके गृह जिले गोरखपुर में व्यापारियों को होटल के अंदर घुस करके गोली मारती है, ब्लैकमेल करती है, पैसा लूटने का काम करती है। यही योगी जी की पुलिस है जो चुनाव में आचार संहिता में एक व्यापारी के पैसे लूट लेती है और पैसा वापस मांगने पे एनकाउंटर की धमकी देती है। तमाम घटनाक्रम है। हाथरस में जिस तरीके से बलात्कार की घटना हुई, जिसको कौशिक जी बार बार बोल रहे हैं, न्याय मिल पाया क्या? विपक्ष ने आवाज उठाई, तब तो आवाज उठी ना। तो यही भाजपा के लोग चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार सो रही है वो विपक्ष आवाज उठाए। माननीय अखिलेश यादव जी बोलेंगे तभी पीड़िता को न्याय मिलेगा। पार्टी सड़क पे दिख रही है, तभी पीड़िता को न्याय मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे वही बात, अभी जब अगर कौशिक जी की बात है तो कौशिक जी ने हाथरस की बात की तो उसे आप लपक लेंगे। यानी योगी सरकार अनुसार कामयाब है। आप टीवी में डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार को 12 साल की बेटी, सरकार कन्नौज की 15 साल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए उतर जाइए सड़क पे। स्वागत क्यों नहीं उतरे? अगर आप समाजवादी पार्टी से बुलवाना चाहते हैं, मैं बुलवाना किसी से नहीं कर रही है। आपने कहा प्रशासन व्यवस्था ध्वस्त है, तो हम स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी आपको सड़क में भी दिखेगी। माननीय वही तो है, सब बोलेंगे। हाथरस पे अगर सड़क पे थी न्याय दिलाने तो आज क्यों नहीं सड़क पे? हर काम करेगी। हाथरस की घटना पे अगर सड़क पे थी तो आज क्यों नहीं है? अरे गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। जब गिरफ्तारी हो गई तो जांच की बात हो रही है। बच्चे भी गिरफ्तार हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। यही गिरफ्तारी। अब सुनिए पूरी बात सुनिए। हाथरस की बच्ची को मिट्टी के तेल और टायर से किसने जलाया था? पुलिस ने जलाया था, परिवारजनों ने नहीं जलाया था। सवाल गिरफ्तारी हो गई थी ना सर, गिरफ्तारी हो गई थी। अच्छा, मतलब मिट्टी के तेल से और आप टायर से जलाओगे किसी को? उसके परिवार को नहीं दिया जो जलाने के लिए, अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया। आप तो माना जाए ना कि सिलेक्टिव है। कौन से धर्म में लिखा के टायर से जलाओगे, मिट्टी के तेल से जलाओगे? यस जी, माना जाए ना फिर सिलेक्टिव है। यस जी, माना जाए ना फिर सिलेक्टिव है। अरे कहां से सिलेक्टिव है? फिर आप वही बात कर रहे हैं। अरे तो हाथरस में आप सड़क पे उतरेंगे, कन्नौज और अयोध्या के दिया, अयोध्या वाले में कितने दिन बाद कार्रवाई हुई? कहां आप लोग सड़क पे उतर गए थे? अरे गिरफ्तारी आपने करी है, हम क्या बचाव में गए? समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति गया बचाव में? बचाव क्यों? जांच की बात बचाव क्यों कर रहे हैं? बचाव क्यों? कौन मिलने के लिए चला गया उस 12 साल की बच्ची के लिए? समाजवादी पार्टी से कोई गया मिलने? भाई जांच की बात करना चला गया, बचाव हो गया। ऋषभ जी, जांच की बात करना अपराध हो गया। ऋषभ जी, अब फाइनल कमेंट आपसे, कब चलेगा बुलडोजर यहाँ? भाजपा के जिलाध्यक्ष पे कब कार्रवाई होगी? सबसे पहले सवाल इनसे होना चाहिए। अंतिम बात, जल्दी से यश जी, अंतिम बात वही है, पीड़िता को न्याय दिलाने की जो न्याय प्रक्रिया है उसी के हिसाब से हम मांग कर रहे हैं। अगर न्याय प्रक्रिया की मांग करना गलत है तो हम दोषी हो सकते हैं, लेकिन भाजपा अगर ठीक तरीके से न्याय नहीं दिलाती, और जैसे मैंने चिन्मयानंद का नाम लेके बात करी, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।